आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 का लेक्चर 6 जो कि हमारे पास है ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफ होता क्या है। देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीजों के डेटा होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट के तौर पे आपके इंटरेस्ट की चीज निकाल लेते हैं, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच का डेटा क्या है, 10 ओवर का मैच है, ठीक है। और 10 ओवर का डेटा ये है कि पहले ओवर में कितने रन बने, दूसरे ओवर में कितने रन बने, तीसरे ओवर में कितने रन बने, ठीक है। फर्स्ट के तौर पे फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 6 पे 6 छक्के भी मारे तो 36 बन सकते हैं, वरना 36 से कम, ठीक है भाई। तो एक ओवर में 12 रन बन गए, कैसे बने वो छोड़ दें। एक ओवर में, अगले ओवर में जो है वो 13 रन बन गए, उससे अगले ओवर में सिर्फ 4 रन बने, उसके अगले ओवर में 3 रन बने, उसके अगले ओवर में जी 24 रन बन गए, ठीक है। और उससे अगले ओवर में जो है वो 36 रन बन गए, ठीक है। उससे अगले ओवर में हमारे पास बन गए जी 10 रन, फिर हमारे पास 3, फिर 2, और आखिरी 10वें ओवर में जो है वो हमारे पास 16 रन बन गए, ठीक है। एक एम ही रिकॉर्ड डेटा बनाकर दिया है मैंने। अब ग्राफ क्या चीज होती है, ग्राफ सुने, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट डेटा और वैल्यू इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वो पिक्टोरियल डायग्राम या वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमारे पास यूज की जाती है किसी भी डेटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो हमारे पास ग्राफ कहलाती है। अभी जब मैं उन ग्राफ को बनाना शुरू करूंगी तो आप में से जो बच्चे क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं क्रिकेट को, ठीक है, वो फिर उनको जरा समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये तो हमारे पास स्क्रीन पर भी आ रहा होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ को हम कितने तरीकों से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले एक और चीज पढ़ लें, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो हमारा इनपुट है, जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं कि यार इस चीज से, कि जैसे इस इधर ओवर हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। कि हमने क्या किया, हमें पता, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि ये हमें पता है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, और ये हमें पता है, हमें इसी की ऑब्जर्वेशन चाहिए। जिसकी ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है ना, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट कहलाता है। एक एग्जांपल ये दे रही हूँ, एक एग्जांपल और दे रही हूँ। वो क्या है, जैसे फर्स्ट के तौर पे आपने देखना है कि हमारे पास पहले मिनट में गाड़ी की स्पीड क्या थी, दूसरे मिनट में, जैसे 5 मिनट हुए, 5 मिनट के हिसाब से करते हैं, 5 मिनट बाद गाड़ी की स्पीड, सॉरी गाड़ी की स्पीड नहीं, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 में और 20 में, 25 में भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मुझे इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है कि कितना डिस्टेंस क्लियर किया। जो डिपेंडेंट होती है वो क्या करती है, वो हमारे पास मेन ऑब्जर्वेशन होती है जो कि चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट के तौर पे यहाँ पर जरूरी नहीं है हर ओवर में 12 ही बनाए, किसी में 12, किसी में 13 चेंज हुए जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट के तौर पे 5 मिनट में एक गाड़ी ने जो है वो 2 किलोमीटर, बहुत ही तेज जा रही थी वो, का रास्ता जो है वो किया। यहाँ पर फिर 10वें मिनट में, यानी कि आगे आने वाले 5 मिनट में उसने क्या किया, तकरीबन 4 किलोमीटर का जो है वो रास्ता तय कर लिया। उससे आगे उसने सिर्फ 5 किलोमीटर का किया, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ 3 किलोमीटर का किया, यहाँ इसकी स्पीड बढ़ी और बढ़ गई, फिर उसके बाद स्पीड कम हो गई, फिर उसने जो है वो बेसिकली दोबारा 4 किलोमीटर का फासला तय किया आखिर के 5 मिनट में, ठीक है भाई। ये चीज है हमारे पास। अब क्या होता है कि अगर हम देखें डिपेंडेंट, जो कि डिपेंड कर रही होती है इस पर, क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है और ये हमारे पास मेन चीज है जिसके थ्रू ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी टाइप्स पर और इसका ग्राफ भी बनाएंगे। सबसे पहले आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ विच इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बार्स बनाए जाते हैं। क्या मतलब ये
कि जो हमारे पास, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पर आते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट ये है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट ये है। तो यहाँ देखें, ये मेरा पहला ओवर, ये मेरा दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, पांचवा ओवर, छठा ओवर, 6 ओवर की बना लेते हैं, पूरे 10 ओवर की नहीं बनाते। ठीक है, ये मेरे रन देख लेते हैं हम फर्स्ट तौर पे। ये 5, 10, 15, 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 36 कर देती हूँ मैं, क्योंकि मैक्सिमम तो 36 ही बन सकते हैं रन। ठीक है, अपने हिसाब से बना लिया। पहले ओवर में 12, ठीक है, मैंने पहला यहाँ पर डाल दी, चलो कोई मसला नहीं है। 12 का मतलब कि ये इतना रेक्टेंगल बना लेंगे हम। दूसरे ओवर में 13 इतना कर लेंगे हम। तीसरे ओवर में 4 रन सिर्फ, तो 5 से भी नीचे चला जाएगा। चौथे में कितना है भाई, 24 मतलब 25 से थोड़ा सा नीचे होगा। सही है भाई। पांचवे में, सॉरी, 4, 1, 2, 13 के बाद 4, 4 के बाद 3। चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को जरा चेंज करके लिख रही हूँ। पहले ओवर में हमारे पास कितने, 12, फिर 13, फिर उसके बाद 3 के बाद मैंने 24 कर दिए, 24 के बाद 36 कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा अलग हो। यहाँ पे 10 कर देती हूँ। ठीक है, बाकी के मिटा देती हूँ कि बाकी के हम कर नहीं रहे यहाँ पे। अब अगले क्या है, 5वें ओवर में 36 हो गए पूरे। ये लो भाई, पूरे 36 हो गए। छठे ओवर में सिर्फ 10। ये लो भाई, ये कहलाएगी बार डायग्राम, जो आपने मैच में देखी भी होगी कि मैच में हमारे पास जो है वो ये आती है। ठीक है, जब हम क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, ये लिखा हुआ इस तरीके से आता है। कभी स्पीड के बारे में आ जाता है कि कितनी बुलंदी के छक्के मारे गए हैं, कभी किसको, उसको डेटा को जो है वो आराम से अब देखने वाला फौरन पहचान जाएगा। पहले ओवर में अच्छा इतने रन बने, दूसरे में इतने, उसको इस तरीके का टेबल पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका भी आप बना सकते हैं। ये हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट है, इसको एक्स एक्सिस पर लेंगे। ये हमारे पास ये है, वाई एक्सिस पर बार बनाते रहेंगे जितना भी है। मैक्सिमम क्या है, 5 किलोमीटर का है, तो 5 तक की लाइन बनाएंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस तरह करके हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पिक्टोग्राफ क्या है, ये ग्राफ कॉमनली यूज नहीं होता। ठीक है, पहले यूज होता था कि हम पिक्चर बनाते थे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट ओवर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और उसके बाद 6। अब आपने क्या किया, पिक्चर ले ली। ठीक है, फर्श के तौर पे हमारे पास क्या हो गया, जैसे आपने कर दिया भाई, ये टोटल जो है वो कितने रन बने, रन के हिसाब से दे दिए। ठीक है, 12। वो 12 रन कैसे बने थे, वो 12 रन ऐसे बने थे, एक तो बाउंड्री लगा दी थी 4 रन की। ठीक है, बाकी डबल जो है वो रन लिया फर्श के तौर पे, 2 बाउंड्रियां लग गई थी। ठीक है, फिर एक, फिर एक, इस तरह करके आपने लिख दिया, जैसा अमूमन नीचे आ रहा होता है ना। और अगर आप स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसकी कोई पिक्चर के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे दी। किसी और चीज की बात कर रहे हैं, उसकी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट, या कोई एक पिक्चर बना लेते हैं, इसमें नंबर्स को हमने पिक्चर के तौर पे ले लिया। ठीक है भाई। फिर आता है लाइन ग्राफ, जो कि आप मैथ्स में बनाते होंगे, फिजिक्स में बनाते होंगे। इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं, पहली रीडिंग आई यहाँ पर, दूसरी रीडिंग आई, तीसरी रीडिंग यहाँ पर आई, चौथी यहाँ पर आई। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, उन लाइन को लाइन से मिलाते हैं और ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है लाइन ग्राफ। एक होता है पाई ग्राफ। पाई ग्राफ भी आपने देखा होगा। ठीक है, वो क्या है, वो हम एक गोल दायरा बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसको देखें। अब मैं देखूंगी सबसे ज्यादा कौन से ओवर में बने, 5वें ओवर में बने, फिर चौथे ओवर में बने, 5वें और चौथे। तो मैं क्या करूंगी, एंगल के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा इस 5वें ओवर को दूंगी, इससे थोड़ा सा छोटा हिस्सा 5th ओवर, ये क्या है, फिर उसके बाद से 4th ओवर। ठीक है भाई, इसके बाद मेरे पास क्या, 13 सेकंड ओवर में बने। ठीक है, 13 से थोड़ा ही छोटा होगा मेरे पास 12, 13 ओवर, 13, सॉरी, तीसरा ओवर, ये दूसरा ओवर। ठीक है, फिर हमारे पास छठा ओवर है, छठे के बाद तीसरा ओवर है। छठा ओवर और तीसरे ओवर का जो दायरा है वो हमने बहुत छोटा बनाया है अपने एंगल के हिसाब से। ठीक है,
इस तरह करके हमारे पास ये पाई डायग्राम बन जाती है। यही ओवर की हो गई है। कोई भी डेटा आपके पास है, ठीक है, जैसे फर्स्ट तौर पे अभी यही चीज मैं एक जल्दी ओवरव्यू एक दूसरे केस का देती हूँ, एक दूसरी एग्जाम्पल का देती हूँ। कोरोना है, ठीक है, आप देख रहे थे कोरोना अभी कुछ टाइम पहले ही गुजरा है, तो शायद आपके मोबाइलों पर भी जो है आ रहा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई हुई थी कि भाई अब जो है वो रेशो बने हुए आ रहे थे, ठीक है, जनवरी में इतने केस आए, फरवरी में इतने केस आए, मार्च में इतने केस आए, मार्च अप्रैल में इतने, ठीक है। तो ये जो जनवरी फरवरी मार्च है, इंडिपेंडेंट वैल्यू हो गई, नीचे आ गई, ठीक है। और उसके बाद कितने केसेस आए उसकी रीडिंग अपने हिसाब से ले लेंगे, जो भी मैक्सिमम होगी उसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे और उतनी रीडिंग ले लेंगे। लाखों में जा रही है तो हम अपनी लाख से ही शुरू करेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक है, उस हिसाब से। अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगल बनाने होंगे, ठीक है। पहले जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना, ये लाइन के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तौर पे जनवरी में जो है वो कम केसेस आए थे, फरवरी में बहुत ज्यादा आए, मार्च में सबसे ज्यादा आ गए, ठीक है, अप्रैल में थोड़े कम हो गए, मई में फिर ज्यादा आ गए, ठीक है। मई के बाद वैक्सीनेशन आ गई थी तो समझे, जून में कम, जुलाई में उससे भी कम। अब जब हम इसका लाइन ग्राफ निकालेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा भाई रेशियो बढ़ता चला जा रहा था, फिर कम हुआ, फिर एक दफा और बढ़ा, और उसके बाद कम पे कम हुआ जा रहा है, ठीक है। यही हम इस तरह भी करेंगे, जहां ज्यादा है उसी ईयर को ज्यादा करेंगे, फिर कम कम कम, इस तरह करके एंगल के हिसाब से हम इसकी पाई डायग्राम बनाते हैं। आई होप कि ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ग्राफ आपको समझ में आया तो क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।